नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान और बयानबाजी शुरू हो गई है। अन्नामलाई तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अन्नामलाई कहा जाता था नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी है। अन्नामलाई को जिस तरह से चेहरे को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने, उस अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी को 5 पन्नों का इस्तीफा नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया था और सौंप के दे चला। अमित शाह की बैठक भी हुई अन्नामलाई के साथ। उसके बाद अन्नामलाई की एक बयान आए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पीछे भागती है, सत्ता के पीछे भागती है, यह आरोप लगाया। और उसके तुरंत बाद नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान आया कि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर से आए लोगों का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोदी से बगावत कर बैठे नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी के उस बयान की चर्चा हो रही है जो कुछ पहले पिछले हेडलाइन में आप जाए तो नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर अपनी इज्जत लोगों को बचानी है तो इस्तीफा दे करके चले जाए। तो अब अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद में नितिन गडकरी की बात जोर शोर पर होने लगी कि क्या नितिन गडकरी मंत्री पद से इस्तीफा देकर और पार्टी से इस्तीफा देकर के भाजपा छोड़ के चले जाएंगे। नितिन गडकरी किसी दल में जाके शामिल नहीं होंगे, यह निश्चित है। लेकिन क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए अब भाजपा छोड़ देंगे या मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, यह एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट विस्तार होने वाला है, उसमें कई लोगों के इस्तीफे होंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रडार में हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी। लेकिन उसी में नितिन गडकरी की भी चर्चा हो रही है कि उसी कैबिनेट विस्तार में नितिन गडकरी को निपटाया जा सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी के बयान अब नरेंद्र मोदी के लिए घातक हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर घमासान तो बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी को संकट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बंगाल में टीएमसी को जो तोड़ डाला भाजपा ने, अब टीएमसी को तोड़ा ऐसा कि 80 विधायकों में 59 विधायक टूट गए। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे ऑल इंडिया टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन को की कार्यकारिणी को भंग कर दिया। यानी कि ब्लॉक लेवल तक, तहसील लेवल तक सबको भंग कर दिया कि अब नए सिरे से होगा। लेकिन क्या उन विधायकों के नोटिस स्पीकर को देने के पहले यह हुआ या बाद में हुआ? हुआ तो पहले है, लेकिन क्या स्पीकर मानेंगे इस बात को? वो कह देंगे कि हमको तो पहले मिल गया था आपके समय से, तब क्या होगा? अब इसमें पेच फंसा हुआ है। भंग करने का मतलब है कि सिंबल पार्टी नहीं छीन पाएगी उनसे। अब ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी ममता बनर्जी की, यह देखना होगा। लेकिन पार्टी अब बचना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह सब कुछ कर रही है। तो न्यायपालिका में अगर ममता बनर्जी जाती है, स्पीकर भाजपा का है, चूंकि वह सहमति दे देगा, राज्यपाल भाजपा का है, सहमति दे देगा, राष्ट्रपति सब कुछ भाजपा का है, स्पीकर पार्लियामेंट में ओम बिरला भाजपा के हैं और न्यायपालिका भी भाजपा की गोद में है। तो न्यायपालिका में 6-7 साल लग जाएंगे, तब तक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, पार्टी अधेर में पड़ी रहेगी। अब ममता बनर्जी को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके खत्म किया गया, 20 सांसद भी साथ जा रहे हैं, कई मेयर का इस्तीफा भी हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी संकट में फंस गई। हालांकि इस वक्त का जिम्मेदार ममता बनर्जी स्वयं है।
ममता बनर्जी ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत मदद की, जब जब उन्होंने समस्या उनको आई और मदद मांगी तब तब हमने मदद की और हमने मीडिया को नहीं बताया। अब दर्शकों को याद होगा, इंडिया गठबंधन ने 2 बार सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी। कांग्रेस ने नायडू और नीतीश को प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ने सत्ता परिवर्तन नहीं होने दिया। इन तीनों ने मोदी की मदद की थी। ममता ने आज खुद की स्वीकार की है, यह दोनों भी उसमें शामिल थे। ऐसे में इंडिया गठबंधन की 8 जून को बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ममता बनर्जी का क्या रोल होगा, लेकिन उस बैठक में डीएमके नहीं आ रही है, अभी तक तो सूचना यही है। ऐसे में कांग्रेस अब तो बिल्कुल भी किसी से कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है और किसी भी कीमत पर अब कांग्रेस कंप्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि सबकी असलियत पता चल गया। ऐसे में जिसे कांग्रेस के साथ रहना होगा रहे और नहीं रहना होगा तो जाए अपना खात्मा करवा ले भाजपा से। लेकिन भाजपा यह जो कार्य कर रही है, पार्टियों को तोड़ रही है और स्प्लिट करा रही है, यह आने वाले वक्त के लिए बहुत खतरनाक है इस देश के लोकतंत्र के लिए। फिर किसी भी पार्टी का वजूद नहीं रहेगा, पैसे के दम पर खरीद लिया जाएगा और तोड़ दिया जाएगा और सत्ता के दम पर ईडी सीबीआई से जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि जनता के सहमति असहमति, वोट देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग थोक के भाव भाजपा को वोट देगा। और अब ऐसे में अगर जो बच रहे हैं वह सब मिल करके एकजुट होकर के अगर सड़क पर आंदोलित हो जाते हैं, फिर तो कुछ कहानी बन सकती है, अन्यथा विपक्ष खत्म हो जाएगा, फिर कांग्रेस अकेले विपक्ष में रह जाएगी। कांग्रेस को तोड़ पाना मोदी या आरएसएस को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब कांग्रेस को खत्म कर पाएंगे यार, तब भी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र और संविधान दिया है और उसी की लड़ाई चल रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान बड़ी तेज हो गया है। यह बात अलग है कि मीडिया देश की सच्चाई सामने आने नहीं देता और सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर प्रेशर और दबाव इतना पड़ रहा है कि लोग बोलने से भी डरने लगे हैं। ऐसे में कुछ हैं जो फिर भी बोलते हैं, नहीं डरते। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता ने जो बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गर्दन को मरोड़ करके खत्म कर देगी अगर भाजपा के साथ रहे, तो अब एकनाथ शिंदे के लिए सोचना जरूरी हो जाता है, जबकि 54 विधायक 7 सांसद हैं, कि अब भी क्या भाजपा के साथ में रहना चाहते हैं जब भाजपा जिस कदम पर चल रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना खत्म हो जाएगी। अब एकनाथ शिंदे के लोग ही यह बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया। नीतीश कुमार ने इस सरकार को आईना दिखा दिया है और मोदी के विश्वसनीय और कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने ही भारतीय जनता पार्टी को 440 वाट का झटका दिया। नीतीश कुमार के नजदीक जाकर के भाजपा का दामन छोड़ दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे। नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसदों के दम पर बिहार और दिल्ली की सरकार चल रही है। यानी कि अगर हरकत कुछ भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो एक झटके में नीतीश समर्थन वापस ले लेंगे। इसका साफ मतलब यह है, अब बिहार के अंदर जेडीयू में और भाजपा में ठन गई है, सम्राट चौधरी सरकार में और जेडीयू के अंदर, और जेडीयू का ग्राफ बढ़ रहा है। 1 करोड़ कार्यकर्ता और भी जुड़े हैं जेडीयू से। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसका ऐलान किया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद नरेंद्र मोदी को समर्थन दे गए। चंद्रबाबू नायडू पार्टी का विस्तार करने के लिए तेलंगाना में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, और पवन कल्याण भी वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में यह संयोग है या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि कांग्रेस की सरकार है वहां पर यह दोनों जाएं और फिर भाजपा जाए और फिर सामदंड भेदभाव एसआईआर के जरिए सत्ता परिवर्तन किया जाए। यह सब कुछ जो चल रहा है इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की, पूरे सिस्टम को एक साथ रख करके और पैसे के बदौलत यह सब कुछ चल रहा है।
ज्यादातर व्यापारी हमारे देश से पैसे विड्रा करके लेके बाहर जा रहे हैं और हमारे देश के जो लोग हैं वह लोग लूट के हमारे देश में और बाहर हुआ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा देश कंगाल हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार इतनी नालायकी पर उतर आई और इतनी कमजोर सरकार है कि आज तक के इतिहास में हमारे देश के किसी सरकार ने, जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने भी सोना नहीं बेचा था। पीवी नरसिम्हा राव के वक्त जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया था, फिर 5 से 6 महीने में छुड़ा लिया गया था और नरेंद्र मोदी ने $12 बिलियन सोना बेच दिया और यह विदेशी अखबारों में छपता है, गुलंबर की रिपोर्ट में। और फिर आरबीआई एक लिस्ट निकालता है, कहता है कि नहीं, सोना नहीं बिका है, और वह लिस्ट पुराना निकालता है, जिस डेट का आरोप है वह डेट नहीं निकालता है। यानी कि आरबीआई भी सरकार से पूरी तरह से मिल गया है। तो फिर इस देश का भगवान मालिक है अब, क्योंकि पूरा खजाना तो आरबीआई के पास है और आरबीआई ही मिल गया है। आप दर्शक सोचिए, क्या किसी के शिक्षा की बात हो रही है? क्या किसी के स्वास्थ्य की बात हो रही है? देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है? बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो रही है? क्या नहीं हो रही है, बल्कि सबको के आवाज को दबा करके देश लूटने की तरफ यह चल रहा है। और अपनी चोरी पकड़ी न जाए और चोर सत्ता में बैठा रहे, इसके लिए सभी को खत्म किया जा रहा है एक सिरे से, कि कोई आवाज उठाने वाला ना रहे। यह एक ऐसी गुलामी की तस्वीर है और ऐसी तानाशाही की, जो संवैधानिक तौर पर सब कुछ किया जा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। और अब भी अगर अंधभक्त नहीं जगे और यूं ही अंधभक्ति में ताली थाली बजाते रहे तो आने वाले दिन में उन्हें भीख भी मांगने से उन अंधभक्तों को नहीं मिलेगा। यह सच है। कोई कुछ भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह सच है। सच सच ही है। सच को दबा सकते हैं, सच को खत्म नहीं कर सकते। वह निखर करके फिर आएगा, और जब आएगा सामने तो आप उसे देखने की हिम्मत करने लायक और वह क्षमता आपके अंदर नहीं बचेगी कि उसका सामना भी कर पाए। अंधभक्तों का भी यही हाल होने वाला है। इस देश में दुर्भाग्य यह है कि जिस मीडिया का इस सभी चीजों को बचाने का काम था, वह नकारी, कायर और गुलाम हो गई है। वह आवाज उठाने वाले पर सवाल खड़ी करती है। इस सरकार की चोरी पर, बेईमानी और तानाशाही पर वह विवेक नहीं करती, बात नहीं करती है। क्योंकि कुत्ते को जैसे बिस्किट फेंका जाता है, उन दलाल मीडिया वालों को यह सरकार नोट फेंकती है, उसी पर सब दलाली कर रहे हैं और नाच रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।